डरो मत कि नहीं जनाब कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ एक बड़ा अहंकारी इंसान है। हर जालिम का अंत होता है और बुरे तौर पर होता है। फिरौन से बड़े हैं, कारून से ज्यादा पैसा है इनके पास, नमरूद से बड़ी बादशाहत है पूरी दुनिया में, सद्दात से ज्यादा ताकतवर है, हिटलर से ज्यादा इनके हिटलर, पता है हिटलर इतना जालिम क्यों था? जब वो बोलता था तो बहुत तेज बोलता था, सामने वाला जो भी रहता था एकदम बिल्कुल खून गर्म, आओ मैदान में लड़ो। वो हिटलर, पता मौत कहां थी उसकी मौत हुई थी बैतुल खला में, शौचालय में मरा था वो। उसका सर शीट के अंदर था, जिसपे जो गंदी जगह होती उस जगह पे था वो हिटलर, इंसानों का कातिल। कभी भी ज्यादा दिन तक कुर्सी इख्तिदार पर जालिम लोग नहीं बैठ सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन शरीयत देकर भेजा है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बुरा साया है, जो बुरा वक्त है अभी इस वक्त हम लोगों के लिए, ये कम से कम टल जाएगा आने वाले जमाने में। लेकिन हमको अपना अमल सुधारना होगा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों के बुरे आमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से इस तरह का काम होता। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक दुनिया खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीजें खत्म होंगी। ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बाकी रहेगी। एक चीज, उसको अल्लाह वैसे ही जैसे जमीन पे उसको उठाकर जन्नत में रखेंगे, वो सिर्फ मस्जिद है। मस्जिद जिस शक्ल में है अल्लाह उस शक्ल में उसी तरह उठाएंगे और मस्जिद को जन्नत में लेके रखेंगे। वरना दुनिया की कोई भी बेहतर से बेहतर जगह हो, कीमती से कीमती जगह हो, अल्लाह को उससे कोई सरोकार नहीं, अल्लाह उसको तोड़ देगा। जहां पर सजदा किया जाता है, जो जगह मस्जिद के नाम पे अलॉट है, मस्जिद के नाम पर, अल्लाह उस जगह को कल कयामत में अपने जन्नत में जगह देंगे, वहां पर रखेंगे। और वह अल्लाह का घर है, सुकून की जगह है मस्जिद। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, ईमान वाले आखिरत पर, अल्लाह पर, व अक़ामस्सलाह, नमाज कायम करने वाले, व आतज़्ज़काह, ज़कात अदा करने वाले, मसाजिद को तामीर करते हैं, मस्जिदों को बनाते हैं। हाँ, जब मुसलमानों के दिल से मस्जिद की मोहब्बत निकलने लग जाए तो फिर इन मसाजिद को बुलडोज करने के लिए उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जैसे इंसानों को पैदा करता है। फिर हमारी मसाजिद को खत्म करने के लिए जालिम, औबाश, फिरका परस्त तंजीमों को काम सौंप देता है कि हमर उठाओ, हथौड़ा उठाओ और मस्जिद के गुंबर पर चोट करो। हमारी जितनी भी मस्जिदें लूटी गई है, दुनिया के अंदर सबसे आली शान मस्जिद, बड़ी मस्जिद काबतुल्लाह के बाद, काबतुल्लाह के 40 साल बाद इस जमीन पर जिस मस्जिद की बुनियाद डाली गई हजरत इब्राहिम के जरिए से, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखे। वो मस्जिद 1967 से आज तक यहूदियों के कब्जे में है। उसके बाद 1400 खंबे वाली मस्जिद, 1400 सिर्फ पिलर है, 1300 ट्यूबलाइट हैं, चराग रोशन किए जाते। कुर्तबा मस्जिद स्पेन की
उस मस्जिद को तो बाज़ाब्ता कलीसा बना दिया गया है। यहूदियों ने अपने इबादत खाने बना लिए। हमारे भारत के अंदर एक शहीद मस्जिद जो 1528 के अंदर जिसको मीर बाकी ने बनाया था और एक बादशाह के नाम पर उनका नाम रखा था बाबरी मस्जिद, वो मस्जिद तो जमीन से खत्म कर दी गई। और अब किस मस्जिद की बारी है? जामे मस्जिद ज्ञान वापी की बारी है। उसके तय खाने में व्यास नामी रूम में कमरे में पूजा अर्चना और हवन वगैरह 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 की परमिशन दे दी गई है। सेशन कोर्ट बनारस वहां के कोर्ट के जरिए से इजाजत दे दी गई कि उस मस्जिद के नीचे एक रूम है, कमरा है व्यास जी का, उस रूम के अंदर में परमिशन हो गई है। अब वहां पर जहां बोर्ड लगा हुआ है जामे मस्जिद ज्ञान वापी, अब उस जगह को जामे मस्जिद नहीं बल्कि ज्ञान वापी मंदिर, ज्ञान वापी टेम्पल ऐसे बोर्ड लगा दिया है लोगों ने। वो मस्जिद भी अब आहिस्ते आहिस्ते जाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा से दिखाया है कि जब किसी नेमत की नाशुक्री की जाती है अल्लाह उसको छीन लेता है। इस वक्त भारत के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। 650 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, दिल्ली के अंदर बुलडोज कर दिया गया। अच्छा, इन लोगों का क्या आरोप होता है? इन लोगों का आरोप यह होता है कि यह मस्जिद फना मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, इस वीडियो क्लिप को चलाना। शरीयत में, इस्लाम में जबरदस्ती कब्जा की हुई जगह पर अगर कोई मस्जिद बनाए तो उस मस्जिद को बनाना नाजायज और हराम है। मंदिर तो तोड़कर बनाना अगर कोई मस्जिद बनाता है कोई बादशाह तो वो तो और बड़ा जुर्म है। इसीलिए मस्जिद जामे मस्जिद ज्ञान वापी के बारे में ये इल्जाम लगाने वालों कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस मस्जिद को तोड़कर बनाया है। मैं भारत के अक्सर स्टेट में जाता हूं, अल्लाह सफर कराता है। मैं कल इसी वक्त मेरा बयान, मेरी बात सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर थी। मैं वहां से सफर करके आज यहां पहुंचा। मैं पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम कर बातें कहता हूं। कुरान और शरीयत की जो बात मैंने सीखी है और आज भी बोलता हूं, पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से सिर्फ मस्जिद ज्ञान वापी क्यों, बाबरी मस्जिद क्यों, मस्जिद अक्सा क्यों, आप प्रूफ कर दीजिए। भारत के अंदर पीएम साहब से, उत्तर प्रदेश के सीएमओ से, हमारे इंडिया के पीएमओ से, हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम हिंदू राष्ट्र आरएसएस वीएचपी, इन नौजवानों से, इनके वर्करों से, इनके प्रमुख से कहना चाहता हूं, आप ईमानदारी के तौर पर आप दलील पेश कीजिए, प्रूफ लेकर आइए कि मस्जिद ज्ञान वापी मंदिर तोड़कर बनाया गया, हैदराबाद की मक्का मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया, मथुरा की जामे मस्जिद और ईदगाह मंदिर तोड़कर बनाया गया। आप ऑथेंटिक मजबूत दलील और प्रूफ लेकर के आइए। इस्लामी नुक्ते नजर से मैं ऐलान करूंगा, अगर आपके पास प्रूफ है, कोर्ट बाद में आपके हक में फैसले देगा। पहले मैं एक इस्लाम के का स्कॉलर होने के नाते यह ऐलान करूंगा कि इन मसाजिद को शहीद करके इन जगहों को फना को दे दिया जाए, क्योंकि इन जगहों के ऊपर मंदिर तोड़कर मसाजिद तामीर की गई है। क्योंकि इस्लाम में
किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इस्लाम के अंदर किसी भी कलीसा को, चर्च को या किसी की पर्सनल प्राइवेट जमीन के ऊपर ताकत के बलबूते पर डरा धमका कर कोई भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बना सकता। अगर कोई बनाता है तो नाजायज और हराम है। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप दलाइल लाइए, पहले आप प्रूफ कीजिए, तो इंशाअल्लाह मैं कहूंगा, मैं ऐलान करूंगा, आपको प्यार से दे दूंगा। आपको कोर्ट में पैसा खर्च करके और वक्त जाय करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे चढ़ते हुए सूरज के तरह यकीन है, वलन तफालू, तुम कयामत की सुबह तक नहीं साबित कर पाओगे कि भारत के अंदर किसी मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मस्जिद ज्ञान वापी की बात ले लीजिए, जामे मस्जिद ज्ञान वापी, इसको औरंगजेब ने तोड़कर नहीं बनाया। हाँ, वहां एक छोटी मस्जिद थी, उस मस्जिद को और थोड़ी बड़ी शक्ल दी थी औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, तामीर नहीं की। आपको यकीन नहीं होता, एक बहुत बड़े राइटर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर बी.एन. पांडे की रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट सत्ता बट्टा सीतारमन ने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर लिखता कि मस्जिदे जामे मस्जिद ज्ञान वापी को औरंगजेब ने तोड़कर नहीं बनाया। अलबत्ता इतना जरूर है कि जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उस मंदिर को बनाने में औरंगजेब ने मदद की है, जगह बदल कर मदद की है। लोग कहेंगे कि तो जगह तो बदल दी, लेकिन पता नहीं है, शायद पढ़िए उस किताब को आगे, वो किताब हमारे किसी राइटर की नहीं। बी.एन. पांडे, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1971, 1971 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, MP थे वो। उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उन्हीं का रिपोर्ट बट्टा सीतारमन की एक किताब है पर और पत्थर के अंदर यह बात लिखी गई है कि औरंगजेब जब दिल्ली से कलकत्ता के सफर में था, महाराजा कौन? औरंगजेब, जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की। अखंड भारत, अभी अखंड भारत नहीं, नेपाल भी था, म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था। ये पूरा एरिया जितना भी था, यह अखंड भारत कहलाता था। इस पूरे अखंड भारत पर 49 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह औरंगजेब है। जब उनकी मौत हुई थी, मरने से पहले अपने बीवी से कहा था कि मोहतरमा, मेरे एक उस बैग में देखना 14 रुपए 12 आने पैसे, मेरे उन रुपयों से मेरा कफन दफन करना। अखंड भारत का प्राइम, अखंड भारत का महाराजा, अखंड भारत का एक लौता बादशाह, वो आदमी कहता है, कुर्सी इख्तिदार पर है कि मेरी मोहतरमा, मेरे कफन के लिए किसी से पैसा मत मांगना, और मैंने जो टोपी बना बना कर जो 14 रुपए मैंने जमा किए हैं, उन रुपयों से मेरे कफन को तुम खरीद कर मुझे कफन दफन का खर्च पूरा करना। और फला बैग में, फला थैले में 300 रुपए है, उन 300 रुपयों को मैंने जमा किया है कुरान करीम के मुसव्वदों को लिखकर। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह कुरान करीम के मुसव्वदा तैयार करते थे, यानी एक कुरान तैयार किया, उसी को देखकर दूसरा तैयार किया, फिर तीसरा तैयार किया, और उसको फिर मार्केट में बेच फरोख्त करते थे। उनसे जो हदिया आता था उनको जमा करके 300 रुपए जमा किया, और अपनी बीवी से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पास मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी 14 रुपए जो मैंने टोपी बनाकर मैंने जमा किए, और ये 300 रुपए ये मैंने कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करके मैंने ये पैसे जमा किए। होगा कोई ऐसा प्राइम? आज का प्राइम मिनिस्टर तो अपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 24 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करता। आज का प्राइम मिनिस्टर 10 लाख रुपए का सिर्फ सूट पहनता। आज का प्राइम मिनिस्टर 3.5 लाख का पेन इस्तेमाल करता। ऑमलेट बनकर भी पता नहीं कौन से मुल्क से आता। हमारे औरंगजेब
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले ने 1 रुपए तक नहीं लिया। 25,000 करोड़ रुपए जमा हुए पीएमओ फंड में कोरोना के जमाने में। कहां पैसा गया प्राइम मिनिस्टर साहब? हिसाब देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुदा को अदानी को दिए वो पैसे जो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगाया। हमारे बादशाहों ने गद्दारी नहीं की, बल्कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब चले तो जब वहां पहुंचे वहां पर बनारस के अंदर वो नहर और उस नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक पूजा का आयोजन चल रहा था, कोई त्योहार चल रहा था। वहां के लोकल नेताओं ने, राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो महाराजा हैं हमारे, आप तो हमारे सुप्रीमो पीएम हैं, इसलिए काम कीजिए ना, आप जरा 2 दिन रुक जाइए ताकि ये पूजा हो जाए। क्योंकि गंगा के दोनों तरफ लाइन में और सड़कों में समाज की बहू बेटियां पूजा स्नान कर रही है, आपको जाने में दिक्कत होगी, आपको जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए आप यहीं पर रुक जाएं, हम इंतजाम करते हैं आपके रुकने का। तो उस वक्त औरंगजेब ने इनकार नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि क्यों नहीं, मैं इस देश का सुप्रीमो हूं, मैं इस देश का महाराजा हूं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है, मैं रुकता हूं। रुक गए। रात में समाज की सारी बच्चियां पूजा करके और अर्चना करके, गंगा स्नान करके, सारी लड़की, सारी समाज की नारी अपने अपने घर पर पहुंच जाती, लेकिन 2 लड़की नहीं पहुंचती। 2 लड़की उनके माँ बाप ढूंढते, हमारी 2 बेटी गायब है, अलग अलग घर से 2 बेटी गायब है। ये खबर पहुंच जाती है पूरे शहर में, औरंगजेब के भी कान में पहुंचती। औरंगजेब भी अपने जो उनके जो मुसाहिबीन थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको भी कहा कि ऐ लोगों, हमारे गार्ड के लोगों, जाओ उन दोनों बेटी को ढूंढो। बेटी हिंदू की थी। अगर औरंगजेब धार्मिक होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, तो फिर हिंदू समाज की बेटी जब गुम हुई तो उनको और